आप सभी लोगों का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये आप जैसा कि जानते हैं, हर साल हम लोग वर्ष के प्रथम दिवस पर यहाँ पर शोध परिषद की प्रथम बैठक आयोजित करते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उन अचीवमेंट्स को हम लोग यहाँ पर सबके सम्मुख यहाँ पे रखते हैं। परम आदरणीय कुलपति महोदय, समस्त अधिष्ठातागण, निदेशकगण, अधिकारीगण, प्रिय शिक्षक साथियों एवं समस्त शिक्षकेतर कर्मचारी साथियों एवं इस विश्वविद्यालय के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा होम साइंस के क्षेत्र हो, चाहे हमारा वेटनरी साइंसेस का क्षेत्र हो, चाहे बेसिक साइंसेस का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, और भी क्षेत्र हो, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विगत वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। इस प्रगति, विश्वविद्यालय की इस उन्नति और इन उपलब्धियों के पीछे हमारे कुलपति महोदय का दूरदर्शी नेतृत्व, हमारे अधिष्ठाताओं, निदेशकों का उचित मार्गदर्शन और हमारे शिक्षक साथियों, शिक्षकेतर कर्मचारियों की निष्ठा एवं अथक प्रयास निहित रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभेच्छा। फर्स्ट थिंग आई डू इज आई थैंक्स ऑल ऑफ देम who unconditionally support me and work with me throughout the year. So thank you all of you for being with me and supporting me. जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो अपने आप में बड़ा खूबसूरत विश्वविद्यालय है, और जब हम खूबसूरत की बात करते हैं तो ये ज़रूर मानना पड़ता है कि खूबसूरती हर चीज़ से होती है। द ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ अ वेरी डिफरेंट लीगेसी, द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं अभी मैं सुबह बात कर रहा था कि जहाँ भी मैं होता हूँ और कभी कोई मीटिंग होती है, उस दिन मेरे को एहसास होता है कि जब जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को स्पेशल वेटेज दिया जाता है, तो दिस इज वेटेज टू द वाइस चांसलर, नॉट मी, द वाइस चांसलर ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। एंड टुडे वी आर हियर, assembled here to share our gratitude and best wishes to each other. हमारे मंचासीन जितने भी मेरे जो साथीगण हैं और जितने डीन, डायरेक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स और साइंटिस्ट और सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टाफ और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं यहाँ पर, पहले तो मेरी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, आप संपन्न रहें और आप समृद्ध बने, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी तो तीनों चीज़ें आपके परिवार में होंगी तो विश्वविद्यालय में भी होंगी, विश्वविद्यालय में होगा तो स्टेट में भी होगा, और स्टेट में होगा तो देश में भी होगा। आप अगर अलग हैं आज के दिन में भी, वो रिसर्च की वजह से है। एंड द डे आई ज्वाइन हियर, I told you very openly, very frankly that I believe on research and outcome. और नो डाउट जो अचीवमेंट्स हमने किए हैं बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन सेटिस्फाइंग है। मुझे लगता है कि वी हैव अ पोटेंशियल, बट हम आगे नहीं बढ़ते। कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि कई के अंदर बहुत पोटेंशियल है, रिसर्च का पोटेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल है, सोशल पोटेंशियल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करें, बिकॉज यू सी दैट दिस इज़ अ वास्ट फील्ड एंड यू हैव टू एक्सेल इन एवरी फील्ड। जो आदमी जहाँ एक्सेल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो उसी फील्ड को हम स्पेशलाइजेशन उसका मान लेते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट एंड पेटेंट, but at least when you are contributing for the growth and development of this university, your contribution is there। क्योंकि अगर आपको लीडरशिप लेनी है तो ये चैलेंजेस के साथ आपको फेस करते हुए आगे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो मेरा एक वो है, और मैं अपने आप को हर समय ये कहता हूँ कि देन व्हाट कंट्रीब्यूशन आई मेड। लेकिन आज जो भी है 2025 में जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं वो आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से आज हम बड़े सक्सेसफुल हैं। जिनको रिकग्नाइज हमने किया, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोगों को मैं रिकग्नाइज करूं हर साल। अगले साल भी मैं चाहूँगा कि जितनी फैकल्टी है सबके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, वन प्रोजेक्ट वन द प्रोडक्ट वन। और ये फिलोसफी अब नहीं है, ये फिलोसफी चल चुकी है। अगले 2 साल के बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ योर आउटकम। वन प्रोजेक्ट वन पब्लिकेशन वन पेटेंट, ये आपका आउटकम दिखाई देगा हर साल। 2050 में या 2047 में जब हमारी पॉपुलेशन 161 करोड़ होगी, तब लगभग हमारा जो अनाज इस समय पैदा हो रहा है उसका दुगना अनाज हमें चाहिए होगा उस दिन, क्योंकि तब उसमें क्वालिटी की हम जिक्र करेंगे। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अब जब क्वालिटी की बात करेंगे, हर चीज़ में क्वालिटी आएगी। आपका क्वालिटी आपका रहना, क्वालिटी आपका बोलना, क्वालिटी आपका काम करना, क्वालिटी आपका आउटकम देना, वो सब क्वालिटी माना जाएगा। बिकॉज यू आर इन 2047 यू विल बी डेवलप कंट्री। और जब तक आप अभी से हम कंट्रीब्यूट नहीं करते, देखो एक चीज़ आप मान के चले, कई आदमी बोलते हैं यार हमें क्या ऐसा नहीं है। आपको भगवान ने इसलिए भेजा है कि आपने काम करना है, देश के लिए काम करना, अपने हित के लिए काम करना, देश के हित के लिए काम करना। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 2 टारगेट बहुत मेन है, जो कि एग्रीकल्चर साइंस को देखना है, जीरो हंगर। और एग्रीकल्चर साइंस मीन्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लाइक अस, और IRI, PAU लुधियाना, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दिस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन लोगों ये 4-5 यूनिवर्सिटी के ही कंधों पर है कि आपने इसको जीरो हंगर बनाना है देश को। क्योंकि अभी भी हमारे उसमें जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है इट इज़ अराउंड 30 to 40%, पर्टिकुलरली इन उत्तराखंड, दैट टू इन हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में आपके इतना लॉस है तो कम से कम पोस्ट हार्वेस्टिंग के प्रोसेसिंग में आप कंट्रीब्यूट करें, मिलेट्स पर कंट्रीब्यूट करें और नई नई छोटी छोटी चीज़ें निकालें उसमें। तो इसका मतलब फंडिंग भी आप जनरेट करो। I will support you there. I will provide you all the facilities whatever is required in order to get that project implemented properly and meet out the objectives. I will be there. तो जो कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट हमारा, उनको हम याद करें कि जिन्होंने पिछले साल कंट्रीब्यूट किया, सब ने किया, आप सब लोगों ने मिलके किया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ सब। I once again thank you all. पिछले साल ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा, आगे का साल हाईली सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, आगे का साल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ये केवल इंस्टीट्यूशन में नहीं लागू, ये आपकी फैमिली में भी लागू होना चाहिए। आप पहले तो स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप संपन्न रहें और आप समृद्ध बने। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको तहे दिल से अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 2026 आने वाला 26 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति महोदय, हमारी रजिस्ट्रार महोदया डॉक्टर दीपा विनय, मंचासीन हमारे ऊर्जावान नए शोध निदेशक डॉक्टर SK वर्मा,
डीन्स, डायरेक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारीगण, हमारे छात्र और छात्राएं, आप सभी लोगों का आभार। आप इतनी देर से इस सभागार में बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से सारी जो पिछले साल की हम लोगों ने विश्वविद्यालय में कार्य हुआ, स्पेशली जो शोध से रिलेटेड कार्य हुआ, उसको आपने सुना। तो सभी विश्वविद्यालय परिवार को शोध निदेशालय की तरफ से ढेर सारी जो है धन्यवाद और आभार।